अंजू की शादी 5 साल पहले हुई। वो अपने पति यानी कि विकास की दूसरी बीवी है। विकास एक सरकारी कर्मचारी है। उसकी पहली पत्नी के निधन के बाद अंजू की उससे शादी हुई। विकास की उम्र 38 साल है और अंजू उससे 10 साल छोटी है। शादी के बाद अंजू और उसका पति सरकारी आवास में रहते हैं। अंजू के मन में हमेशा से एक उत्तेजना रही थी, लेकिन जब शादी के बाद उसकी सुहागरात थी तो उस रात उसका मन टूट गया। उस रात उसके पति ने शुरुआत की जब अंजू को लगा कि अब बस काम शुरू होने वाला है, विकास खेल खेलने वाला है, तो वो बहुत खुश हुई। उसकी ये खुशी कुछ पल की थी। अंजू ने जब उसको देखा तो वो बहुत मायूस हो गई। उसका मन पूरी तरह से टूट गया था। 5 मिनट में ही काम शुरू होके खत्म भी हो गया। सुहागरात के दिन से ही वो बिल्कुल उदास हो गई, क्योंकि उसने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। शादी के इतने दिन बाद भी विकास अंजू को खुश नहीं कर पाया। वो हमेशा बिस्तर पर मचलती रहती और विकास उससे अलग होकर पलट कर सो जाता था। शादी के 3 साल बाद होली के समय की बात है। होली में उसके पति विकास की 2 दिन की छुट्टी थी और वो घर पर ही था। होली के दिन उसने अपने बॉस को खाने के लिए आमंत्रित किया। सुबह से ही अंजू नहाने के बाद तैयार हुई और खाने की तैयारी में लग गई। दोपहर तक उसने खाना बनाकर तैयार कर लिया और दोपहर के 1 बजे पति के बॉस खाने के लिए उनके घर आ गए। पति के बॉस का नाम सुरेंद्र था। शुरुआत में वो उनके लिए पानी लेकर गई और पति के बॉस ने पहली बार उसे देखा। अंजू ने उन्हें पानी दिया और वे उसे बहुत गौर से देखते हुए पानी का गिलास लेकर पीने लगे। इसके बाद वे दोनों बाहर कमरे में ही बैठकर शराब पीने लगे और अंजू अंदर बैठी हुई थी। कुछ देर बाद खाना खाने की तैयारी हुई। अंजू ने खाना लगाया और वे दोनों खाना खाने लगे। उन्होंने अंजू को भी साथ में बैठकर खाना खाने के लिए कहा। वो मना करने लगी। फिर उनके बार बार बोलने के कारण वो भी उन दोनों के साथ खाना खाने लगी। अंजू का पति विकास शराब के नशे में चूर था और वो चुपचाप केवल खाना खा रहे था। उसका बॉस सुरेंद्र उससे बात कर रहे थे। कुछ देर बाद उसने गौर किया कि सुरेंद्र जी की नजर कहीं और जा रही थी। वो बार बार अपने आंचल से अपने आप को ढक रही थी, लेकिन बार बार आंचल गिरा जा रहा था। सुरेंद्र जी बहुत ही कामुक निगाहों से देखते हुए उससे बात कर रहे थे, जो कि उस वक्त न जाने क्यों उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। खाना खाने के बाद विकास को कुछ ज्यादा ही नशा हो गया था। वो बिस्तर में लेट गया और सुरेंद्र जी अंजू के सामने सोफे पर बैठकर उससे बातें करने लगे। इसके बाद जब वे जाने के लिए उठे तो उन्होंने अंजू से कहा, अरे आज होली है और हमने आपको गुलाल तक नहीं लगाया, ये तो आपकी और आपकी खूबसूरती की तौहीन है। उन्होंने अपनी जेब से गुलाल का पैकेट निकाला और उसके माथे पर हल्का सा गुलाल लगाने के बाद दोनों गालों पर भी गुलाल लगाने लगे। अंजू उन्हें रोकती रही, लेकिन उन्होंने गालों के साथ साथ उसके गले तक हाथ डाल दिया। इसके बाद वो मुस्कुराते हुए बोले, आपकी खूबसूरती में ये गुलाल का रंग भी फीका पड़ गया। उनके द्वारा इस तरह की बात सुनकर अंजू को बहुत अजीब और गंदा सा लगा। वो नजरें नीचे किए हुए बस उनकी बात सुन रही थी। उस दिन के बाद से सुरेंद्र जी का उनके घर आना जाना शुरू हो गया और अक्सर वे किसी न किसी बहाने से उनके घर आने लगे। जब भी वो घर आते तो विकास से ज्यादा अंजू से बात करने की कोशिश करते। वो इतना तो समझ रही थी कि सुरेंद्र जी की नजर उसके ऊपर है, क्योंकि वो हमेशा अजीब नजर से उसे देखते थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि जब विकास घर पर नहीं होता तो वो घर आ जाते और चाय पीने के बहाने से उससे घंटों बात किया करते। एक दिन उन्होंने अंजू का मोबाइल नंबर भी मांग लिया और वे अब आए दिन उससे फोन पर बात करने लगे। धीरे धीरे अंजू भी उनके साथ घुल मिल गई और उनसे एक दोस्त की तरह बात करने लगी। सुरेंद्र जी की उम्र 46 साल थी और वो विकास से भी उम्र में बहुत बड़े थे। शुरुआत में तो अंजू को उनसे बात करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे वो भी उनके करीब जाने लगी, क्योंकि उसका अब ये अकेलापन कम होने लगा था। एक दिन जब सुबह विकास काम पर चला गया तो उसके थोड़ी देर बाद ही सुरेंद्र जी उनके घर आ गए। अंजू ने उनके लिए चाय बनाई और दोनों साथ में चाय पीने लगे। कुछ देर बाद सुरेंद्र जी उठे और उसके बगल में आकर बैठ गए। उनके पास आते ही अंजू खड़ी हो गई तो उन्होंने अंजू का हाथ पकड़ लिया और उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। अंजू ऊपर से नीचे तक पसीने से भीग गई और बस आंख नीचे किए हुए खड़ी रही। सुरेंद्र जी बार बार उससे उसकी राय पूछते रहे, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। उन्होंने उसकी खामोशी को ही हाँ समझ लिया और उसे एक झटके में अपनी बाहों में ले लिया और चेहरा ऊपर करते हुए उसकी आंखों में देखने लगे। अंजू उनसे छूटने के लिए मचलती रही, लेकिन उन्होंने उसे पकड़ लिया। वो कुछ समझ पाती इससे पहले
ही उन्होंने उसे किस करने लगे। वो उनका विरोध करती रही। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो मेरे साथ जुड़िए, कल कहानी में दिलचस्पी और भी बढ़ने वाली है। और यदि आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो पेज को फॉलो करें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं आपकी वही प्यारी फ्रेंड हूँ, मिलूंगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।